हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा स्टडी में। आज हम क्लास 10th के विज्ञान के ऐसे 80 प्रश्नों को देखेंगे जो आपका कल एग्जाम होने वाला है। उसमें तबाही मचाने वाला प्रश्न होगा जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा। तो आप अगर इस चैनल पर आ गए हैं तो सबसे पहले पूरा वीडियो देख ले, फिर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों, हमारे पास पहला क्वेश्चन आ चुका है। पहला क्वेश्चन है आपका कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। नेत्र के द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, यानी कि मनुष्य के जो नेत्र है उसके नेत्र पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो चार ऑप्शन है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है हमारे नेत्र पर प्रतिबिंब किसी भी वस्तु का, इसलिए हम उस वस्तु को सीधा देख पाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों स्क्रीन पर 2 नंबर कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है। तो चार ऑप्शन है दोस्तों आपके पास, चार ऑप्शन है, इसमें बताना है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। अमीटर का प्रयोग होता है विद्युत परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए, अमीटर का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर कि निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। आपको बताना है, चार ऑप्शन है, आपको ये बताना है कि जो चार ऑप्शन है ये विद्युत शक्ति को कौन निरूपित नहीं करता है, यानी नहीं दिखाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, डी IR²। नहीं तो ये शक्ति को निरूपित करता है तीनों, ई जो होगा वो शक्ति को निरूपित नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में। 4 नंबर क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। आपको बताना है। चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन देखना है और बताना है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब निम्नलिखित में से कौन वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 ऑप्शन है आपके पास, तो इसका बी हो जाएगा, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, आप याद रखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है कि किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से परिवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं। आपको बताना है। तापयात की जहां टकराती है, आपसे वही पूछा है। तो जो 5 नंबर है इसका जो 4 ऑप्शन है इसमें से आंसर हो जाएगा बी, प्रतिबिंब बिंदु होता है आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर 6 नंबर कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। जो फोटोग्राफी कैमरा होता है उसका जो बाहर के सामने वाला भाग होता है वो क्या होता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तल लेंस। हमारे नेत्र में भी यही होता है दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर। 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षर को पढ़ते समय आप निम्न में कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो आप याद रखेंगे, किसी भी छोटा भी अक्षर को पढ़ने के लिए आप 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस उपयोग करेंगे, याद रख लेना आप। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभव है। आपको बताना है कि वो कौन सा हो सकता है। तो ये माइनस में है आपका फोकस दूरी। तो आप याद कीजिए, जब माइनस में फोकस दूरी होता है तो वो कौन सा दर्पण हो सकता है या लेंस हो सकता है। तो दोनों अवतल होगा, याद रखेंगे आप, दोनों अवतल होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि वोल्ट भी बराबर होता है, जो वोल्ट होता है वो भी किसके बराबर होता है। तो जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है, ऑप्शन बी, जूल प्रति कूलाम, ऑप्शन बी, 9 नंबर के ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर दोस्तों 10 नंबर कि विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं। आपके सामने 4
ऑप्शन है, आपको बताना है। तो हम जानते हैं कि विद्युत प्रवाह जो होता है वो विद्युत धारा कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा जिसमें आवेश जाएगा वो विद्युत धारा कहलाएगा, आप याद कर लेंगे। अगला है 11 नंबर, आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो हम जानते हैं कि जूल बराबर ये जो सूत्र होता है कूलाम गुने वोल्ट, ये कथन सही है क्योंकि ये फॉर्मूला है दोस्तों इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि एकल बंधन CHO अभिक्रियाशील समूह को क्या कहते हैं। तो आप याद रखेंगे एकल बंधन CHO अभिक्रियाशील समूह को हम लोग 4 ऑप्शन है क्या बोलते हैं, तो आपको बताना है। तो 12 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन सी हो जाएगा, एल्डिहाइड समूह है ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन है हमारे पास 13 नंबर क्वेश्चन कि एथेनॉल को सांद्र H2SO4 ये सल्फ्यूरिक अम्ल है के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन गैस बनती है, आपको बताना है। 13 नंबर क्वेश्चन है, तो ये C2H2 गैस बनेगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो हमारे पास 14 नंबर क्वेश्चन आ चुका है कि जिंक ब्लेड निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। जो जिंक ब्लेड होता है वो निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, 14 नंबर क्वेश्चन है, ये ऑप्शन बी हो जाएगा, जिंक का। चलिए आप जानते होंगे कि ये पारा के संकेत है, इसका अयस्क जो होता है सिनोबार होता है। लोहा है ये लोहा के संकेत है, ये एल्युमिनियम के संकेत है। चलिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है, आपको बताना है। 15 नंबर क्वेश्चन है, तो 15 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, कक्षा की संख्या समान होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, तो हमारे पास 16 नंबर क्वेश्चन है कि अभिक्रिया CaO प्लस H2O ये एरो यानी रिएक्शन CaOH के होल ट्वाइस किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो हम जानते हैं कि मान लीजिए कोई एक यौगिक है, फिर ये कोई एक यौगिक है और दोनों मिलके एक बड़ा सा यौगिक बनाएगा, यानी संयोग होगा, आपस में मिलेगा, तो यानी कि ये संयोजन अभिक्रिया है, याद रखेंगे आप लोग। 17 नंबर क्वेश्चन है कि जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 17 नंबर जो क्वेश्चन है कि जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारे बी हो जाएगा, छाड़ बोलते हैं हम लोग। अगला सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या है। सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या है, 18 का बी हो जाएगा आपका Na2CO3। चलिए बताना है निम्नलिखित में विजातीय कौन है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में विजातीय कौन यौगिक है, मतलब अलग कौन है। तो आप जानते हैं चूना पत्थर, संगमरमर और खड़िया ये तीनों एक ही है, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस अलग कुछ है। तो ये यौगिक अलग है, तो इस पे आंसर बी हो जाएगा, ये अलग है क्योंकि ये तीनों एक ही नाम है। इसका सूत्र जब आप लिखेंगे तो CaSO4 उसके बाद 1/2 H2O होता है, आप याद कर लेंगे, हाफ H2O। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, 20 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, ये ऑप्शन डी हो जाएगा, NaHCO3। NaHCO3 यही क्वेश्चन 18 नंबर में था दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इसको दूसरा नाम से पूछा गया है। देखिए ये आप देख लीजिए स्क्रीन पर, ये जो 18 नंबर क्वेश्चन था सोडा एस, तो ये हम लोग टिक लगाए थे ऑप्शन डी। और वही सेम क्वेश्चन है 20 नंबर, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, तो ऑप्शन डी। दोनों का सूत्र सेम है, तो नाम केवल अलग अलग है लेकिन काम एक ही है, आप देख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल है, आपको बताना है। 21 नंबर क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है आपके सामने, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल को संक्षारक अम्ल बोला जाता है, आप याद कर लेंगे। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान याद कर लेंगे 10.5 होता है दोस्तों, और ये रक्त का पीएच मान पूछता तो 7.4 हो जाता है, नमक के पूछता तो 7.4 हो जाता, आप याद रखेंगे। शराब के पूछता तो 2.8 हो जाता, पीत के पूछता तो 8.9 हो जाता, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, सल्फर 23 नंबर क्वेश्चन, सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 6 होता है। चलिए
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्वों में किसका आयनन ऊर्जा अधिक है, आपको बताना है। 24 नंबर क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है आपके पास, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्लोरीन का, याद कर लेंगे आप। चलिए 25 देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, 25 नंबर क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, जूल प्रति सेकेंड। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, विद्युत हीटर की तार की कुंडली बनी होती है। जो विद्युत हीटर है उसके तार के कुंडली किसका बना होता है। 4 ऑप्शन है, आपको टिक आउट लगाना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, नाइक्रोम के तार। अब विद्युत बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है, आप याद रखेंगे। अगला 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन है कि किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदलता है वो क्या कहलाएगा। प्रतिरोध, धारा, विभवांतर, शक्ति। 4 ऑप्शन है, 27 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रतिरोध। चलिए आप जानते होंगे प्रतिरोध के सही मात्रक ओम होता है। आप प्रतिरोधकता पूछता तो ओम मीटर हो जाता आपका, ओम मीटर, आप याद करेंगे। प्रतिरोध के पूछेगा तो ओम, प्रतिरोधकता के पूछेगा ओम मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 28 नंबर क्वेश्चन कि, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 28 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है कि एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है, आपको बताना है। एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने के लिए इसके सिरों के बीच के विभवांतर के मान क्या होता है, आपको बताना है। 28 नंबर क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है आपके पास, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्युत वाहक बल से कम होता है, याद रखेंगे। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। 4 ऑप्शन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है। 29 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन ए हो जाएगा, कोयला। समाप्य संसाधन है ये कोयला। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 30 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त करते हैं, तो तरंग दैर्घ्य को आप लोग व्यक्त करते हैं मीटर से, आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिमान कण होते हैं, तो याद रखेंगे कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, आप याद रखेंगे। 31 के सी हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन की ओर कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश ले जाने में कितना कार्य होता है, आपको बताना है। 32 नंबर क्वेश्चन है, तो 32 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों कि इस न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, तो आप याद कर लेंगे। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, 12 जूल, 24 जूल, 24 जूल। ऐसे ट्रिकली जानना है तो इसमें गुना कर दीजिए, 12 दूना के 24 जूल हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है कि मेंडल ने अपने आनुवंशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था, तो आप जानते हो कि मेंडल ने प्रयोग के लिए ये मटर के पौधा को उपयोग किया था, वो भी 7 बार। चलिए किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, तो वायवीय श्वसन से, आप याद रखेंगे। 34 के वायवीय श्वसन, 34 का आंसर हो जाएगा वायवीय श्वसन, ए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। 35 नंबर जो क्वेश्चन है कि मानव में नर जनन ग्रंथि क्या है, आपको बताना है। तो नर का जनन ग्रंथि वृषण होता है, आप याद रखेंगे। चलिए 35 के ए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 36 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो वृद्धि। यानी कि जीवन का एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है हम लोगों का, वृद्धि है दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए स्वपोषी पोषण होता है, आप जानते होंगे पौधों में, क्योंकि वे स्वयं भोजन बनाता है पेड़ पौधा, इसलिए स्वपोषी या उत्पादक कहते हैं। 37 का ए हो जाएगा आप लोगों का। चलिए ग्लाइकोलाइसिस
अगला क्वेश्चन है ग्लाइकोलाइसिस होता है, आपको बताना है, 4 ऑप्शन है, आपको बताना है। तो कोशिका द्रव में याद कर लेंगे 38 के बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो न्यूरॉन। याद रखेंगे 39 के ए न्यूरॉन। चलिए अगला क्वेश्चन है कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो आप जानते होंगे लाइपेज। क्या होगा? लाइपेज। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन होगा आपका 40 नंबर, लाइपेज। अगला क्वेश्चन ओजोन का आणविक सूत्र होता है, तो ओजोन का आणविक सूत्र O3 होता है। याद रखेंगे ओजोन एक परत है जो हम लोगों को परावैंगनी किरण से बचाता है। चलिए पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है? तो ये ऑप्शन 13, क्षार का पीएच मान, यानी कि ये 7 से अधिक होंगे तभी क्षार होता है, तो इसमें 7 से अधिक तो 13 है, तो आंसर 13 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होता है? जल के अणु में पूछ रहा है, तो आप याद कर लेंगे इसका जो आंसर होगा 43 नंबर। तो 43 का जो आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों वो बी हो जाएगा, 2:1। याद कर लेंगे 2:1। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? आपको बताना है। तो ये 44 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 45 नंबर। अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होता है? अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होगा? तो देखिए ये तो अम्ल मतलब कि 7 से कम, यानी 7 से कम होना चाहिए, वो अम्ल है, 7 से कम होगा तब। तो इसमें 7 से कम क्या है? 4 है, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा, 45 के डी। 45 के डी। चलिए सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है तो हीरा। हीरा का 1 ग्राम 200 कैरेट का होता है, आप याद रखेंगे। चलिए सिल्वर आयोडाइड। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर कि सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? आप याद रखेंगे 47 नंबर जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पीला होता है। चलिए श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो ये जो है आपका श्वसन ऊष्माक्षेपी है। क्या है? ऊष्माक्षेपी। चलिए अगला 49 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। पौधों में जनन का अंग कहाँ पाया जाता है? तो आप जानते होंगे कि पौधों में जनन अंग पुष्प में होता है। 49 के बी हो जाएगा, 49 के बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के स्थिति एवं संतुलन अनुरक्षा करता है, अनुरक्षण करता है? तो आपको बताना है, 4 ऑप्शन है, 50 नंबर क्वेश्चन है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा अनुमस्तिष्क। चलिए तो 51 नंबर क्वेश्चन है कि किसी पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? तो याद रखेंगे जो रंध्र होता ही नहीं है वो पौधा का नाम है हाइड्रिला। क्या नाम है? हाइड्रिला। ये एक नागफनी जो पौधा है दोस्तों, ये केवल इसका जो रंध्र होता है वो रात में निकलता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों BS4 का संबंध है, तो आप याद रखेंगे BS4 का संबंध वायु प्रदूषण से है। किससे है? वायु प्रदूषण से। अगर BS2 कहे, BS3 कहे, BS4 कहे, BS6 कहे, वो सब का आंसर यही होगा, वायु प्रदूषण से। याद रखेंगे आप, वायु प्रदूषण से। 52 के सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है, तो रक्त में ऑक्सीजन ले जाता है हीमोग्लोबिन। आप याद रखेंगे 53 का आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, हीमोग्लोबिन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 54 नंबर क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर। 54 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसे बर्थ हार्मोन कहते हैं? आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन है, 54 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन। अगला क्वेश्चन बीज विकसित होता है, आपको बताना है बीज कहाँ विकसित होता है? तो 55 नंबर क्वेश्चन है, 4 आपके सामने ऑप्शन है, तो डी हो जाएगा बीजांड में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ग्रहणी भाग है
तो ये छोटी आंत का भाग है। ग्रहणी जो है वो छोटी आंत का भाग है दोस्तों। 56 का बी हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 57 नंबर क्वेश्चन कि तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है? तो ये प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है, याद रखेंगे। चलिए दोस्तों हमारे पास चलिए दोस्तों हमारे पास 57 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। 57 नंबर क्वेश्चन है कि तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है? तो कृत्रिम, क्योंकि जो तालाब होता है दोस्तों वो एक मनुष्य के द्वारा खोदा जाता है, प्राकृतिक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं? ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि पारिस्थितिक तंत्र में सबसे ज़्यादा क्या उपस्थित है। उत्पादक, शाकभक्षी, मांसभक्षी, सर्वभक्षी, आपको बताना है। तो जो 58 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, उत्पादक यानी पेड़ पौधा, याद रखेंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन है 59 नंबर कि जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में से क्या नहीं था? आपको बताना है। जीवों के जब उत्पत्ति नहीं हुआ था, इसमें से 4 ऑप्शन में से कौन पृथ्वी पर नहीं था, आपको बताना है दोस्तों। तो ये 59 नंबर क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑक्सीजन नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर कि भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति क्या होता है? तो याद कर लेंगे आप 50 HZ, 50 हर्ट्ज। 60 का आंसर डी हो जाएगा, 50 हर्ट्ज। 61 नंबर क्वेश्चन है, 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा बराबर होता है, आपको बताना है। 1 माइक्रो एम्पियर में कितना विद्युत धारा होता है, आपको बताना है दोस्तों। तो ये ऑप्शन 4 गो आपके सामने है। 61 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, ये 10 के पावर -6 एम्पियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 62 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि नरौरा नाभिक विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। 62 नंबर क्वेश्चन है और आपको इसमें से बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। तो आप याद कर लेंगे उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो आप जानते होंगे कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग होता है, इसमें आप याद कर लेंगे प्रिज्म। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग 64 नंबर क्वेश्चन पर। 64 नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है दोस्तों कि उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है, आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। 64 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, फोकस और लेंस के बीच में रहेगा तो वैसा बनेगा। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितना है, आपको बताना है। 65 नंबर क्वेश्चन है, स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है तो 2 तत्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर कि द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है, आपको बताना है। तो 68 नंबर क्वेश्चन है और इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा, एल सेल। चलिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को क्या कहा जाता है? तो आपको पता होगा, ये 68 नंबर क्वेश्चन है। 4 आपके पास ऑप्शन है, उसको एल्केन बोलते हैं। चलिए असंतृप्त कहता तो एल्किन और एल्काइन दोनों हो जाते हैं, एल्किन और एल्काइन दोनों को हम लोग लिख देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीफ द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों के बाद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पद स्थापित किया गया, आपको बताना है। तो 69 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों और आपके पास 4 ऑप्शन है, तो वो गैलियम को रखा गया था। किसको? गैलियम को, आप याद रखेंगे दोस्तों। 70 नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है, आपको बताना है। अंतिम सदस्य क्या होता है? तो वो हो जाएगा आपका एक निष्क्रिय गैस होता है, एक निष्क्रिय गैस। 70 के यहाँ पर आप लोग टिक आउट करेंगे सी, निष्क्रिय गैस। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 71 नंबर क्वेश्चन। 71 नंबर क्वेश्चन है कि किसी तत्व में 2 सेल हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरे हुए हैं, तो वह तत्व क्या है, आपको बताना है। 71 नंबर क्वेश्चन है
और स्क्रीन पर 4 ऑप्शन चल रहा है तो वो नियान हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन। 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है? आपको बताना है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है। तो 72 नंबर क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है आपके पास, तो ये फ्लोरीन होता है अधिक। चलिए, कॉपर्स ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन होता है, आपको बताना है कॉपर्स ल्यूटियम से स्रावित कौन सा हार्मोन होता है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास और 73 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका बी हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन। चलिए अगला क्वेश्चन 74, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। तो याद रखेंगे पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत मात्र एक सूर्य है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों। 75 नंबर क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, मानव का उद्भव स्थान क्या है? तो मानव का उद्भव स्थान जो है वो अफ्रीका है, याद करेंगे आप लोग, अफ्रीका। 75 के सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा लैंगिक जनन संचारित रोग है? तो आप याद रखेंगे एड्स। 77 नंबर क्वेश्चन है, मानव गुर्दे का आकार होता है? तो सेम के बीज के आकार के तरह होता है, आप याद कर लेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे 78 नंबर, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि किशोरावस्था में जो शरीर में परिवर्तन होता है उसका क्या कारण है। ये सब हार्मोन है, आपको बताना है किसके कारण ये परिवर्तन होता है। तो चलिए 78 नंबर क्वेश्चन है, हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों के कारण किशोरावस्था में परिवर्तन होता है। चलिए, यौन परिपक्व की अवधि होती है, आप याद रखेंगे, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 79 नंबर क्वेश्चन है, तो 79 का आंसर बी हो जाएगा, यौनारंभ। चलिए लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 80 नंबर क्वेश्चन, कि ओजोन आपके पास है कि ओजोन परत का ह्रास मुख्य किसके द्वारा होता है, आपको बताना है। तो ये 4 ऑप्शन है, तो आप याद रखेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो चलिए दोस्तों, ये बिहार बोर्ड में तबाही मचाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप जल्दी से क्वेश्चन को पूरा से पूरा अपने ग्रुप में शेयर कर दें और वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जब के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, जब के लिए जय हिंद।